Hello students, welcome to our channel Little Flower Academy Sikandarpur. Here it is notified to all viewers that due to COVID-19 lockdown, school has decided to stream online lectures. So we request you to stay at home and follow these online lectures as per your syllabus. Okay students, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। ओके तो आप एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए चैप्टर को पढ़ने के लिए। ऑल राइट, तो सबसे पहले आप चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए जो कि है द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। जैसा कि हमको चैप्टर से ही समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में हम ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि क्या हैं, फूड के प्रोड्यूसर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा भोजन बनाते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले इनसाइड द चैप्टर देख लेते हैं जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है लीफ, किचन ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ए लीफ, फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैलेंस इन नेचर। ऑल राइट, तो सबसे पहले है लीफ जिसे हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। ओके, एज वी यूज हीट एंड मेनी अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक वाटर, सॉल्ट एटसेट्रा फॉर कुकिंग आवर फूड। एज वी यूज हीट एंड मेनी अदर इंग्रेडिएंट्स, जैसा कि हम अपना भोजन बनाने के लिए किन चीज़ों का यूज करते हैं, हीट का और भी कई इंग्रेडिएंट्स जैसे कि वाटर और सॉल्ट। ओके, सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो मेक फूड विद द हेल्प ऑफ देयर ग्रीन लीव्स। वैसे ही पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके हेल्प से? हरी पत्तियों के हेल्प से। किसके हेल्प से? हरी पत्तियों के। ओके, ऑल लीव्स हैव सिमिलर पार्ट्स, और सभी पत्तियों में सेम पार्ट्स होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए लीफ। द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ओके, तो ये जो आप देख सकते हैं ये एक लीफ का जूम्ड इमेज है। तो इस पार्ट को, ये जो फ्लैट पार्ट है लीफ का, इसे हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। ओके, द लीव्स हैव टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स which bring water and minerals absorbed by the roots to the leaf and also carry back food prepared by it to other parts of the plants. ओके, तो आप इस लीफ के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइनी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेन्स। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेन्स। और इसका काम क्या होता है पौधे में? टू ब्रिंग वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू द लीफ। ओके, तो इसका काम होता है जो भी वाटर और मिनरल्स रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं उन्हें ये लीफ तक ले आता है, और भोजन बनने के बाद ये फिर उन्हें कैरी करके दूसरे पार्ट्स में, किसके दूसरे पार्ट्स में, पौधे के दूसरे पार्ट्स में लेकर जाता है। ऑल राइट, अ लीफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेक्शंस कॉल्ड सेल्स। अब एक लीफ जो है, एक पत्ती जो है, वो छोटे छोटे सेक्शंस से मिलकर बना होता है जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स। दीज सेल्स कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और इन सेल्स में एक हरे रंग का तत्व होता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। द क्लोरोफिल हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट। अब इस क्लोरोफिल का क्या काम है? हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट, इस सनलाइट को ट्रैप करता है। ओके, There are kidney shaped like cells present on the leaf called stomata, और सेल्स पर एक किडनी शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। दे हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ। अब ये स्टोमेटा क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है। किसके लिए? ब्रीदिंग के लिए, यानी सांस लेने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फिगर है ये एक स्टोमेटा का है। तो ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एक किडनी लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, एक किडनी लाइक स्ट्रक्चर के दो सेल्स प्रेजेंट है यहाँ। ओके, these help to open and close pores that are present on the lower side of the leaf for the exchange of gases to take place. अब ये जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टोमेटा, ये क्या करते हैं, हेल्प टू ओपन एंड क्लोज पोर्स। जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं पत्तियों में, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पत्तियों के निचले हिस्से पे।
जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बंद करने और खोलने में ये सहायता करते हैं। कौन सहायता करते हैं? स्टोमेटा। ओके, तो ये क्यों सहायता करते हैं? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। दे ऑल्सो हेल्प टू थ्रो आउट वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में जो वाटर प्रोड्यूस होता है ये उसमें भी मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? स्टोमेटा, उसमें मदद करते हैं उस पानी को बाहर निकालने में। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं क्या यूज करके? यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, रोशनी प्रकाश के प्रेजेंस में अपना भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑल राइट, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसा कि ये प्रोसेस सिर्फ सनलाइट यानी कि धूप में ही संभव है, इसलिए इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट दिस रेसिपी एज फॉलोज। ओके, तो हम इस रेसिपी को, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर प्लस मिनरल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये क्या गिव करता है? शुगर प्लस ऑक्सीजन। अब ये शुगर क्या है? ये प्लांट का फूड है। ओके, शुगर क्या है? प्लांट का फूड है। ऑल राइट, द फूड प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर, द प्लांट यूजेज दिस शुगर टू ग्रो एंड लिव। अब जो फूड प्रोड्यूस होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, फूड जो प्रोड्यूस होता है वो किसके फॉर्म में होता है? शुगर के फॉर्म में। ओके, द प्लांट यूजेज दिस शुगर टू ग्रो एंड लिव, और प्लांट अपना भोजन यानी कि ये शुगर किस लिए यूज करता है? टू ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड लिव, और जीवित रहने के लिए। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, ऑल लिविंग things including plants take in oxygen and give out carbon dioxide during respiration. All living things यानी कि सभी जीवित प्राणी including plants को लेकर take in oxygen and give out carbon dioxide during respiration, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं किसके दौरान? रेस्पिरेशन के दौरान। However, during photosynthesis plants give out oxygen and water vapor, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर को बाहर छोड़ते हैं। द फूड मेड बाय द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और वो भोजन जो पत्तियों में बनाया जाता है, पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, वो किस फॉर्म में होता है? शुगर के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अब हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ वर्ड मीनिंग्स आप लिख लीजिए। तो पहला वर्ड है फोटोसिंथेसिस। पहला वर्ड है फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस इसका मतलब होता है परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। नेक्स्ट वर्ड है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। नेक्स्ट वर्ड है सिमिलर। सिमिलर मतलब क्या होता है? समान। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना। नेक्स्ट वर्ड है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री। नेक्स्ट वर्ड है सेल्स। सेल्स मतलब कोशिका। नेक्स्ट वर्ड है पिगमेंट। पिगमेंट का अर्थ क्या होता है? रंग द्रव्य। नेक्स्ट है ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस लेना। नेक्स्ट वर्ड है रेसिपी। इसका मतलब होता है विधि। और नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है श्वसन।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप अपना होमवर्क देख लीजिए। तो इसमें पहला टास्क है मेक इंडेक्स इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में इंडेक्स पेज बनाना है। नेक्स्ट, पुट द हेडिंग फॉर द फर्स्ट चैप्टर एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स। और पहले चैप्टर की हेडिंग डालनी है और वर्ड मीनिंग्स को नोट डाउन करना है। ओके, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।